बीमार भी पड़ते रहते हैं क्या अंकल जी? बुखार लग जाता है, बुखार उखार लग जाता है। मजबूरी में करना पड़ता है इतना? हाँ, तो मजदूरी में करना पड़ता है। बिहार की पहचान, मिथिला की शान, ये है मखाना। मधुबनी से लेकर दरभंगा और सहरसा तक खेतों और तालाबों में लहलहाता मखाना सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन रेखा है। नमस्कार मित्रों, मैं रोहित और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज हम पहुंचे हैं बिहार के जिला सहरसा में। जानकारी के मुताबिक सहरसा हो, मधुबनी हो या दरभंगा हो, ये 3 जिले ऐसे हैं बिहार के जो भारत में मखाने का उत्पादन होता है उसका 90% बिहार के ये 3 जिला करते हैं। मधुबनी, दरभंगा और सहरसा। बिहार की मिट्टी केवल मेहनती ही पैदा नहीं करती, मखाना भी पैदा करती है। वो मखाना आज केवल भारत में ही नहीं, यूरोप के कई देशों में, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी, देशों की थाली में भी यहाँ का मखाना पहुँच रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2022 में इसको आईजी टैग दे दिया और ODOP यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी दर्ज कर दिया। जो आपने ये निकाला है, ये कितनी देर में निकाला है इतना? 2 घंटे लग जाते हैं एक टोकर लगाने में। लग जाते हैं। तो आप पूरे दिन यही निकालते हैं इधर हैं? हाँ, 11-10 बजे से 4 बजे तक पानी में काम कर रहते हैं जी। कितना पैसा मिलता है? ये किलो के हिसाब किताब है। अच्छा, 1 किलो निकालने के कितने रुपए मिलते हैं? ये 100 रुपये किलो मिल रहा है हम लोग को। अच्छा, मतलब 1 किलो निकालेंगे ऐसा? मतलब ये निकालेंगे या फिर केवल मखाना निकालेंगे? मखाना इसमें से छांट के 1 किलो हो जाएगा तो 100 रुपया। 100 रुपये मिलेगा। 1 कुंटल हो गया 10,000 हमको देगा गिरा। 1 कुंटल हो गया तो कितने किलो निकाल देते होंगे दिन में आप लोग? ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पीछू 10 किलो 15 किलो। 4 लोग? एक आदमी पे एक आदमी के 10 किलो? 10 किलो 15 किलो निकल लेते हैं। लेकिन पूरे दिन पानी में रहना पड़ता है? पूरे दिन 8 घंटा पानी में रहने पड़ेगा। इससे तो आपको नुकसान ही होता होगा, ये गलन सी हो जाती होगी है ना? हाँ, लगती है, कांट भी लगती है, कोई खोर पतार भी लग जाता है। तो इसमें जहरीले कीड़े भी रहते हैं अंदर? ना, कीड़े उड़े तो नहीं रहते हैं पानी के अंदर। सांप वगैरह तो रहते हैं पानी के? सांप वगैरह रहते हैं तो सांप पानी में डूबते नहीं, कोई भी सांप पानी के अंदर नहीं रहता। यहाँ से किसान दिन रात तालाबों में उतरकर मखाना तोड़ते हैं, उसे सुखाते हैं और फिर बाजार तक पहुँचाते हैं। पसीने में भीगी हथेलियों की मेहनत से ही बनता है दुनिया भर में मशहूर मखाना। इसका कितने रुपए किलो है अब जैसे ये बिकता है? अभी सर ये 30,000 रुपये कुंटल गिरहत लोग को बिकता है। 30,000 रुपये कुंटल? तो यहाँ बड़ी मात्रा में होता है ना? बड़ी मात्रा में होता है। तो अब अंधेरा होते ही फिर उसके बाद नहीं निकालते है ना? 4 बजे के बाद कोई नहीं पानी में। 4 बजे के बाद पानी में नहीं जाएंगे। तो आप कितने, अंकल जी कितने समय से आप ये काम करते हैं, ये मखाना निकालने का? वही 8 बजे से। नहीं, मतलब टाइम कितना हो गया? बचपन से ये जवानी से ही निकाल रहे हैं ये? ना, करीब 18-19 साल से। 18-19 साल से। परेशानियाँ भी होती होंगी इसे निकालने में? और 18-19 साल से जैसे आप इसे निकाल रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आई आपको ये निकालने में? दिक्कत है, बहुत होता है, दिखते नहीं। बीमार भी पड़ जाते होंगे? हाँ, होता है। क्योंकि पूरे दिन जब पानी में रहेंगे तो बीमार तो पड़ने, और गंदा पानी रहता है ये। गंदा पानी रहता है। तो ये जो आप निकाल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको डोका। तो इस डोका का क्या होता है? ये फेंक देते हैं इसको? ये भी काम आता है किसी का? नहीं, इसको जब जिंदा रहता है ना, इसको खाते हैं इसको। जो जिंदा रहता है? जिंदा रहता चलता है क्या ये? अच्छा, संघ की तरह चलता है। तो इसको जानवर कोई जीव बोलेंगे? ये डोका है, डोका। तो ये जब जिंदा रहता है तब इसकी सब्जी बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं। तो दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं आप अकेले ये निकाल के? 500-600 बहुत हो गया। 500-600 पूरे दिन पानी में रहते हैं तब? तो वो बता रहे हैं कि 1 किलो निकालेंगे तो 100 रुपये मिलेंगे। हाँ, है ना? सही है। तो आप केवल मजदूरी करते हैं? आपके भी खेत हैं ये? नहीं, मजदूरी करते हैं। दरभंगा और मधुबनी की मंडियों में जब मखाना पहुंचता है तो किसानों की उम्मीदें भी उससे जुड़ जाती है, लेकिन लंबे समय से किसान दामों की मार और बिचौलियों के शोषण से परेशान है। किसानों के इस तकलीफ को देखते हुए सरकार ने कदम बढ़ाए। मखाना के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी
GI टैग दिलाया गया ताकि मिथिला मखाना की पहचान सिर्फ बिहार तक नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंजे। साथ ही प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम और ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत मखाना को चुना गया। मखाना को अब सुपर फूड का दर्जा भी मिला है, जिससे यहाँ एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। शायद ही कोई होगा जिसने नहीं खाया हो। मखाना सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। बताते हैं कि डायबिटीज और हृदय रोगी जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है मखाना। लेकिन मखाना तैयार कैसे होता है, आपकी थाली तक कैसे पहुंचता है? तो आप कभी बिहार छोड़ के बाहर अन्य प्रदेशों में गए काम करने के लिए कि बिहार से बाहर नहीं गए कभी? हम नहीं गए हैं। आप गए हैं। तो आप बाहर ज़्यादा कमाई सही होती है या फिर यहाँ बिहार में काम करने से? बाहर में इतना होता है तो बस यहाँ बचत नहीं होता है, बाहर में वही बाहर बच बचत हो जाता जाता है। है। हाँ। बाहर बचत हो जाता है। अगर यहाँ 400 रुपया कमाते हैं तो फिर एक दिन में 200-300 खर्चा भी होता है। किस किस चीज़ में? सब्जी साग अपना है, खैनी बीड़ी बहुत। यहाँ तो परिवार के संग में 400 रुपया कमेंगे, 200 तो परिवार के संग में खर्चा तो होबे करेगा। पंजाब में जैसे हम 1000 रुपया कमाते हैं तो अपने जो 100-200 खाएंगे वही, इसीलिए पंजाब में 2-4 पैसा बच जाता है। अच्छा, ये एक बार दांत से तोड़ना है, ये एक बार जो मखाना है ये देखिए, ये मखाना है और इसके ऊपर ये एक कैप है, और जब हम इसको सुखाकर भूनेंगे तो इसके अंदर से वही मखाना निकलेगा जो आपकी थाली में पहुंचता है। मधुबनी और सहरसा के किसानों का कहना है कि सरकारी योजना से राहत मिली है, लेकिन अभी भी मखाना की सही कीमत और प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की बहुत बड़ी चुनौती बाकी है। तो इस मखाने को अभी विस्तार से बताएंगे और अभी हम उस खेत की भी आप की सैर कराएंगे जिस खेत में ये उगता है। इन्होंने बताया कि हम सुबह 8 बजे से लेकर और शाम के 4 बजे तक पानी में पड़े रहते हैं, उसके बाद इसको निकालते हैं और 1 किलो मखाना निकालने पर इनको 100 रुपये मजदूरी मिलती है और उसके साथ साथ कई तरीके की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जब आदमी पूरे दिन पानी में रहेगा और गंदे पानी के अंदर रहेगा तो बीमारी होने का भी डर रहता है। तो बीमार भी पड़ते रहते हैं क्या अंकल जी? इस गंदे पानी के अंदर ज़्यादा रहेंगे तो अंदर भी जाता होगा? हाँ, बुखार लग जाता है, बुखार लग जाता है बुखार लग जाता है जी। तो मजबूरी में करना पड़ता है इतना? हाँ, तो मजदूरी में करना पड़ता है। आज जब दरभंगा की तालाबों में सूरज की किरणें चमकते मखाने पर पड़ती है तो साफ नजर आता है कि यह सिर्फ खेती नहीं बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक पहचान है। अगर किसानों को सही बाजार और तकनीक मिले तो मखाना न सिर्फ बिहार की अर्थव्यवस्था बदल सकता है बल्कि दुनिया को भी स्वास्थ्य का नया स्वाद दे सकता है। उधर मैं भी दिखाऊंगा कि जहाँ लोग इसको इसमें एक और निकल रहा है, आप जैसे भर के निकाल रहे हो उसमें ये संकसा जो निकल रहा है ये कैसे पैदा होता है? पानी वो पानी में पैदा होता है। उसका भी बीज डालते हैं? नहीं, वो अपनी पैदा होता है, वो तो ऊपर वाला की प्रकृति है। तो उसको भी खाते हैं? उसको खाते हैं, जैसे बड़ा वाला है वो भी खाते हैं, छोटा वाला नहीं खाते। छोटा वाला नहीं खाते? नहीं, ये तो छोटा वाला वैसे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे पानी आया देख वो मर गया, जैसे जो ऊपर में आया वो मर गया। हाँ। और बाकी तो वैसे ये पानी है तो ये इसमें रहेगा। ये इसका आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको डोका बोलते हैं। डोका? हाँ। मतलब जहाँ पानी लंबे समय तक भरा रहेगा वहाँ डोका पैदा होता है। एक डोका और है जिसको शंख नुमा जो होता है उसकी भी ये सब्जी बनाकर इधर खाते हैं। और इनका कहना है कि जहाँ लंबे समय तक पानी रुका रहता है या भरा रहता है वहाँ डोका पैदा होता है। जी, ये जिंदा है। पता कैसे चलेगी ये जिंदा है? अच्छा, देखिए ये डोका है, ये जिंदा है। अच्छा, और इसकी ये सब्जी बनाकर खाते हैं। देखो फोड़ के दिखाएंगे। ये डोका है, वैसे कहीं इसको शंख भी बोल देते हैं। तो ये पानी में पैदा होता है। पैदा होने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब वो पैकेट में बंद होकर और तमाम अलग अलग कंपनियों को टैग लगकर आप तक पहुंचता है। ये कहानी है मधुबनी, सहरसा और दरभंगा की, जहां हर दाना मखाना कहता है। मेहनत और उपजी उम्मीद ही असली पहचान है मिथिला की। कि जिस बिहार को गरीब बिहार या बीमारू राज्य कहा जाता है, उसी बिहार में भारत का 90% पैदावार मखाने की उसी बिहार में होती है और बिहार के मात्र 3 जिलों में।
तो इसी तरीके की और भी यहाँ की, जब हम बिहार आए हैं तो और भी यहाँ की बहुत बारीक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और क्या क्या होता है बिहार में और बिहार और किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ये भी आपको बताएंगे।